प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं मैं उनसे सबसे पहले एक बात कहूंगा कि भैया सिलेबस लगभग पूरा होने को है और आप अभी तक अगर प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं तो तुरंत जाइए अपना सिलेबस पूरा कर लीजिए, है ना। बाद में किसी को ब्लेम देना कि उन्होंने अच्छा नहीं पढ़ाया, हमारे स्कूल में टीचर कम थे, वो हिंदी के नहीं थे, वो अंग्रेजी के नहीं थे, बहाने नहीं ढूंढना है तुमको। क्योंकि सकल पदार्थ हैं जगमाही कर्महीन नर पावत नाही। अगर आप कर्म पे विश्वास रखते हैं तो भाग्य रेखाएं बहुत ही जल्दी बदल जाती हैं। आप अपने कर्मों पर विश्वास रखिए। मान लो समय ने आपके साथ धोखा किया या किसी व्यक्ति ने धोखा किया तो हम अपने आप से धोखा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि समय और व्यक्ति की गलती है, मेरी नहीं है। तो हम अपने अनुसार जितना हमसे हो सकेगा अपनी क्षमता के अनुसार हम कर्म करेंगे, कार्य करेंगे। रामनरेश त्रिपाठी का जीवन परिचय है। कक्षा 10 वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रामनरेश त्रिपाठी ने आपके चैप्टर को लिखा है जिसका नाम है स्वदेश प्रेम। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी अगणित कीर्ति निशाकर। तो ये रामनरेश त्रिपाठी की जो पंक्तियां हैं स्वदेश प्रेम की, स्वदेश प्रेम अक्सर पूछा जाने वाला चैप्टर है और त्रिपाठी जी का जीवन परिचय भी पूछा गया था पिछली परीक्षा में, आपने देखा ही। और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको कॉपी में अगर रामनरेश त्रिपाठी जी का आता है तो सबसे पहले आपको संक्षिप्त परिचय लिखना होगा। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस बहुत जल्दी ही हम आपको समझा देंगे। 1889 अर्थात 1889 में होता है जन्म। फ्लो चार्ट जरूर बनाना है, नहीं तो आप का जो है मामला ये होगा कि एग्जामिनर फिर आपका डिटेल में पढ़ने बैठेगा। फ्लो चार्ट बनाएंगे, यही पढ़ के नंबर दे देगा, आगे नहीं पढ़ेगा। बट आपको लिखना सब सही है, क्योंकि अगर पढ़ लेगा तो, है ना। लेकिन ये जो है, ये अगर आपका सही है तो पक्का, जब ये सही कर लोगे तो पक्का है कि आगे भी सही लिखा होगा। सन 1889 ईस्वी में जन्म होता है रामनरेश त्रिपाठी का। सन याद हो गया, आगे बढ़े। जन्म स्थान है कोयरीपुर, जौनपुर। जिला जौनपुर में जन्म होता है, कोयरीपुर गांव में जन्म होता है। मृत्यु इनकी सन 1962 ईस्वी में हो जाती है और मृत्यु होती है प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज। अब पुरस्कारों की बात लिख देना। हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। भाषा और शैली लिख देना। भाषा खड़ी बोली है, हिंदी उर्दू भाषा भी है इनकी। शैली वर्णनात्मक और उपदेशात्मक रही है। प्रमुख रचनाओं में मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी, हे प्रभो आनंद दाता, कविता कौमुदी और ग्राम्य गीत। आपने ये बहुत अक्सर पढ़ा होगा, हे प्रभो आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए अपनी शरण में हम सदाचारी बने। तो लिखा किसने था? रामनरेश त्रिपाठी जी ने। इतनी बात समझ में आ गई तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मैं आगे बढ़ता हूं। जीवन परिचय लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे कविवर रामनरेश त्रिपाठी जी का जन्म 4 मार्च सन 1889 ईस्वी में। 4 मार्च याद न रहे तो कोई बात नहीं, याद रहे तो अच्छी बात है। कविवर रामनरेश त्रिपाठी जी का जन्म 4 मार्च सन 1889 ईस्वी में कोयरीपुर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश में होता है। एक साधारण किसान परिवार में रामनरेश त्रिपाठी जी का जन्म हुआ था। घर के धार्मिक वातावरण तथा पिता की परमेश्वर भक्ति का पूरा प्रभाव बालक रामनरेश पर प्रारंभ से ही पड़ा, क्योंकि कहा जाता है जैसा जिसका बाप वैसा उसका बेटा। ये कहावत भी ऐसी कही जाती है ना। तो केवल 9वीं कक्षा तक स्कूल में पढ़ने के पश्चात इनकी पढ़ाई छूट गई। अक्सर उस समय होता रहता था कि इतने पैसे नहीं लोगों के पास होते थे, आर्थिक स्थितियां मजबूत नहीं थी और 1889 की बात, देश तो गुलामी की जंजीरों में था, तो अक्सर लोग पढ़ाई छोड़ दिया करते थे।
तो आर्थिक स्थिति के कारण या कोई कारण रहे होंगे, इनकी पढ़ाई छूट गई थी। बाद में इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत, गुजराती का गंभीर अध्ययन किया। उस समय स्वाध्याय का प्रचलन बहुत ज्यादा था, लोग कक्षाएं कम पढ़ते थे परंतु ज्ञानार्जन बहुत ज्यादा कर लेते थे, क्योंकि तब मतलब होता था ज्ञान से। तब डिग्रियों की कोई औकात नहीं हुआ करती थी, बहुत ज्यादा औकात डिग्रियों की नहीं थी। लोगों के पास ज्ञान होता था, उनको सरकारी महकमे में रख लिया जाता था, नॉलेज के बेस पर रख लिया जाता था। आजकल क्या है, डिग्रियां बिकने लगी हैं कौड़ियों के दाम पर। तो डिग्रियां आजकल बहुत ज्यादा हैं, बहुत हाई हाई डिग्री करनी पड़ती है तब जाके नौकरी मिलती है। पहले कक्षा 5 पास होते थे और लेखपाल हो जाते थे, कक्षा 8 पास होते थे कानून को हो जाते थे। अब तो कक्षा 8 पास करके बच्चे को 10 का पहाड़ा भी नहीं आता बहुत जगहों पे तो है, और बहुत जगहों पे तो कक्षा 8 पास आज भी टैलेंटेड है। लेकिन उस समय की जो पढ़ाई थी, आज की समय की पढ़ाई बिल्कुल अलग थी। पता नहीं कैसी पढ़ाई थी, क्योंकि हमने तब तो पढ़ा नहीं था। लेकिन ये है, जब जो है वो अच्छा है, आज अच्छी पढ़ाई है, आज पढ़ो, आज सब कुछ अच्छा है। आपके पास आर्थिक स्थितियां भी उतनी कमजोर नहीं है लोगों के पास देश में, क्योंकि तब गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था देश। आज 1889 से लेकर के अब आज देखिए आज की स्थिति क्या है। तो 200-250 साल हो गए, स्थितियां बहुत ज्यादा बदल गई हैं। तो भैया 1889 में जब जन्म हुआ था, कहां हुआ था? कोयरीपुर में हुआ था। कोयरीपुर कहां है? जौनपुर में है। जौनपुर कहां है? उत्तर प्रदेश में है। एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। पिताजी भी परमेश्वर भक्त थे, क्योंकि परिवार में वातावरण भक्ति का था। अब उसका प्रभाव भी रामदास त्रिपाठी जी पर पड़ा। लेकिन 9वीं कक्षा के बाद इनकी पढ़ाई बंद हो गई। पढ़ाई बंद हुई केवल स्कूल वाली, लेकिन इनकी अध्ययन और अध्यापन जारी रहा। तो अध्ययन किया, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञानार्जन कर लिया, सीख ली तमाम भाषाएं, और साहित्य साधना को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया कि मैं अब साहित्य में ही लिखूंगा। त्रिपाठी जी स्वच्छंदतावादी कवि थे। वे लोकगीतों के सर्वप्रथम संकलनकर्ता कहे जा सकते हैं, लोकगीतों के हिंदी में। काव्य, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, लोक साहित्य आदि विषयों पर इनका पूर्ण अधिकार था। यानी रामदास त्रिपाठी जी ने कहानी भी लिखी, नाटक भी लिखे, आलोचना भी लिखे, निबंध भी लिखे, काव्य भी लिखे, लोक साहित्य भी लिखे। तो तमाम रचनाएं, तमाम विधाओं पर उन्होंने रचनाएं की। 16 जनवरी 1962 का मनहूस दिन था जब इनका स्वर्गवास हो गया, क्योंकि भाई साहब एक साहित्य साधक इस दुनिया को छोड़ के चला गया। लेकिन इस दुनिया में जो छोड़ के चला गया वो आज हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं। तो पढ़ते रहेंगे जब तक सूरज चांद रहेगा, रामदास त्रिपाठी जी का नाम रहेगा, क्योंकि ऐसे लोगों का यश रूपी शरीर कभी नहीं मरता है ना। तो इनका स्वर्गवास प्रयागराज में हो गया। इनके द्वारा रचित पथिक और मिलन नामक जो खंड काव्य हैं अत्यंत लोकप्रिय हुए। इनकी रचनाओं की विशेषता यह है कि उनमें राष्ट्र प्रेम तथा मानव सेवा की उत्कृष्ट भावनाएं बड़े सुंदर ढंग से चित्रित हुई हैं। ठीक है, चलो तो इतना हो गया। इसके बाद हम डाल देंगे हेडिंग कृतियों की। आप चाहें तो भाषा शैली भी हेडिंग डाल सकते हैं, चूंकि मैंने संक्षिप्त परिचय में हेडिंग भाषा शैली बता दी है। और जीवन परिचय कैसे लिखना है ऑलरेडी यूपी बोर्ड ज्ञान सिंधु 9th-10th इसी चैनल पर पड़ी हुई है कि जीवन परिचय कैसे लिखना है, ये वीडियो। कृतियां वैसे तो एक प्रमुख लिखनी होती है, एक प्रमुख कृति आपको लिखनी होती है, लेकिन कृतियां जितनी आप लिखें उतना ही अच्छा है, क्योंकि कृतियां लिखने से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा मजबूत होंगे। अब सिलेबस लगभग पूरा होने को है। रामदास त्रिपाठी जी को पढ़ लीजिए, 2-3 चैप्टर और बचे हैं वो पढ़ लीजिए। संस्कृत पूरी ही हो चुकी है लगभग, गद्य खंड लगभग पूरा ही हो चुका है, व्याकरण के लगभग टॉपिक पूरे हो चुके हैं। तो बचा कुछ अब विशेष है नहीं, बस अब प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अनसॉल्व्ड पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर और मॉडल पेपर यही होने हैं। अर्धवार्षिक पेपर, वार्षिक पेपर, प्री बोर्ड पेपर, ये सब कराएंगे हम। तो प्रमुख रचनाएं हैं पथिक, मिलन और स्वप्न, ये खंड काव्य है। स्वप्न क्या है? खंड काव्य है। मानसी स्फुट कविता संग्रह है। कविता कौमुदी ग्राम्य गीत संपादित ग्रंथ है। गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता एक आलोचना है। ठीक है, तो इस तरह आपको जो प्रमुख रचनाएं याद हो 1, 2, 3 लिख दीजिएगा। भाषा शैली, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, हिंदी और शैली जो है वर्णात्मक तथा उपदेशात्मक शैली है। तो इस तरह आप भाषा शैली, कृतियां, इनका जीवन परिचय सब लिख लीजिएगा। और लिखने के बाद
आराम से मौज मनाइए, दिक्कत क्या है भाई। खमटोंक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते, पांव उखड़ मानो जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। ज्ञान सिंधु चैनल पे जाना है और आपको मोटिवेशनल गीत सुनना है फ्री होके 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। एक गीत सुनिए, मोटिवेट होइए, पढ़ाई करिए बस। ज्यादा नहीं कि गीत ही गीत नहीं सुनना है, केवल मनोरंजन के लिए पढ़ाई करते करते ऊब जाओ तो दुनिया के झंझट में मत पड़ो। विज्ञान सिंधु चैनल पे जाओ, जहां पर आपको मोटिवेशनल कविताएं मिलेंगी, सॉन्ग मिलेंगे, हिंदी कविताएं मिलेंगी, जिससे आपका ज्ञानार्जन भी होगा, एंटरटेनमेंट भी होगा और प्रेरणा भी मिलेगी। तो ऐसी चीजों को सुनिए जिससे आपके जीवन में कुछ कामयाबी हासिल हो, आप जीवन में आगे बढ़ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि छोटा सा जीवन परिचय था, मैंने आपको पढ़ा दिया। अब रामनेत्र त्रिपाठी जी का स्वदेश प्रेम अगले दिन हम पढ़ाएंगे। ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।